दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में नंबर के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास नंबर के कौन कौन से मेथड आते हैं। नंबर है पार्स इंट यानी कि पार्स इंटीजर, पार्स फ्लोट, इज़ फिनाइट है, इज़ इंटीजर है, टू फिक्स्ड और टू प्रिसीजन। इनको हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, एक एक करके इनको देखेंगे। तो मैंने एक फाइल ओपन की हुई है, हमने स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर अपनी बैडी टैग्स के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है, ऊपर से हमने एक हेडिंग भी दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं वेर एक्स नाम का। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं। मैं नंबर मेथड्स अब क्या करते हैं, ये हमारे पास एक वेरिएबल बन गया है एक्स नाम का। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स और ले लेते हैं। अपना जो पहला मेथड है नंबर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं नंबर मेथड्स, ठीक हो क्या। अब इसके अंदर हम अपने एक्स को डाल देंगे, यानी कि हम ये देखेंगे हम इसको नंबर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब हम वही को क्या करेंगे, वही वेरिएबल्स को प्रिंट कर देंगे। हमने एक्स को वही के अंदर डाल दिया है नंबर मेथड लगा के। अब हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट इसके अंदर अपना वही को प्रिंट कर लगा देते हैं और वही को हम क्या करते हैं, प्रिंट करने लगे हैं। तो सेव करते हैं तो वो बताता है नॉट अ नंबर, हम इसको नंबर नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और वैल्यू लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूँ तो अब सेव करते हो तो ये बता रहा है हाँ हम इस स्ट्रिंग के अंदर जो 20 है इसको हम नंबर, इसने क्या कर दिया, नंबर बना दिया। अगर हम इसको मैं क्या करूँ, अगर हम यहाँ पे कमेंट कर दूँ मैं, अब इस एक्स को एक्स के साथ अगर मैं एडिशन करूँ, यानी कि ये एक्स है, एक्स प्लस 20 कर दूँ, अब ये एडिशन नहीं होगी क्योंकि इसमें अब कैलकुलेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है। नंबर वैल्यू में अगर सेव करूँ तो ये बता रहा है 20 यानी कि इसने 20 भी प्रिंट कर दिया है, इस 20 को भी प्रिंट कर दिया, लेकिन एडिशन नहीं की। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको नंबर मेथड लगा के अगर हम इसको नंबर बना दें, मैं क्या करना दूँ, इसको नंबर बना दूँ, तब ये क्या करेगा। अगर अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे वही नाम से, यानी कि ये वही के अंदर हमने ये मेथड लगाया है, वही के अंदर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। एक्स के पास क्या है, 20 है स्ट्रिंग के अंदर, इसको हमने क्या कर दिया, नंबर बना दिया। अब 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, सेव करें तो वो 40 होता है। अब यानी कि अगर कोई हम और वैल्यू लिखते हैं, मैं इसमें ट्रू वैल्यू लिख देता हूँ, यानी कि हमारे पास आता था, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसमें कोई ट्रू, यानी कि ये हमारी बुलियन वैल्यू है। अगर हम इसको सेव करें तो ये बताएगा नॉट अ नंबर, यानी कि अब ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर वो बता रहा है नॉट अ नंबर, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये है हमारी बुलियन वैल्यू, ठीक है। अब सेव करो तो वो बताता है 1 है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ तो हम अब सेव करते हैं तो ये बताएगा 0, ठीक है। यानी कि ये बुलियन वैल्यू फॉल्स के अंदर क्या होता है, हमारा 0 होता है, ट्रू के पास क्या होता है, 1 होता है। तो वो हमें नंबर बता रहा है कि ये इसका जो नंबर है, ट्रू का नंबर 1 होता है और फॉल्स का जो नंबर होता है वो हमारा 0 होता है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 स्पेस दे के फिर 30 लिख दूँ। अब ये क्या करेगा, अगर हम सेव करते हैं तो ये देखें, ये कह रहा है नॉट अ नंबर, यानी कि ये कोई नंबर नहीं है, हम स्पेस दे के नहीं लिखते। अगर मैं अकेला 20 लिखता तब ये हमें प्रिंट करके देता 20। अगर हमने स्पेस दे दी है, अब हमें कोई वैल्यू लिख दी है तो वो कह रहा है नॉट अ नंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर कोई डेसिमल नंबर हम डाल दें तब भी ये हमें प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि ये, अब सेव करते हो, ये देखिए इसने इसको 20.2 यानी कि इसने इसको प्रिंट कर दिया है, इसने ये नंबर बन सकता है, ठीक है, हमारा ये वाला जो है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है पार्स इंटीजर और पार्स फ्लोट। ये क्या काम करते हैं, पार्स इंटीजर जो है वो हमारा फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो उठाता है। पार्स फ्लोट जो होता है वो हमारा यानी कि लास्ट वैल्यू जो होती है, डेसिमल के बाद जो नंबर हम देते हैं वो उसको उठाता है। पार्स इंटीजर क्या करता है, वो डेसिमल वाले नंबर नहीं उठाता, यानी कि हम डॉट के बाद जो नंबर देते हैं वो उसको नहीं उठाता है पार्स इंटीजर। पार्स फ्लोट जो होता है वो उठा लेता है, यानी कि डॉट के बाद जो नंबर लिखेंगे वो उठा लेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पार्स इंट। अब हम यहाँ पे अगर इसको सेव करते हैं तो ये देखिए इसने 20 उठाया है, लेकिन इसको इस 2 को नहीं उठाया, ठीक है।
नंबर में वो था, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो उसको उठाता है। फर्स्ट में हम जो भी वैल्यू देंगे पार्स इंटीजर उसको उठाएगा। अगर यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, मैं 20 लिखता हूँ, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ, 30, फिर मैं 40 कर देता हूँ। अब इन तीनों में से जो 20 है वो उठाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखिए इसने 20 उठाया। मैं यहाँ पे थोड़ी रकम चेंज करके देखता हूँ, मैं 10 लिख देता हूँ। अब ये 10 को ही उठाएगा, ये देखें इसने क्या उठाया है, 10 को उठाया है। यहाँ पे हम अगर डेसिमल में नंबर देंगे तो वो क्या करेगा, फिर भी 10 को उठाएगा। मैं यहाँ पे पॉइंट्स में नंबर देता हूँ, डॉट्स लगाया। तो अब ये मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इस वैल्यू को, मैं इसको 50 कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा चेंजिंग हो, समझ आए। सेव करता, ये देखें इसने 50 को उठाया है। ये पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को नहीं उठाता है, तो याद है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड्स लिख लेता हूँ, मेथड्स। अब ये सिर्फ 50 को ही उठाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा 60 लिख देता हूँ। सेव करते हैं, ये देखें उसने 60 को उठाया, लेकिन आगे वाला जो था वो उसने नहीं उठाया है। अगर मैं ये पॉइंट्स हटा भी दूँ तब भी नहीं उठाएगा, ये 60 को ही उठाएगा। ये देखें सेव किया, मैं थोड़ा 70 करके सेव करता हूँ। अब सेव करते हैं, तो ये देखें इसने 70 को उठाया, लेकिन मेथड्स को इसने नहीं उठाया। ये पार्स इंटीजर जो है वो हमारा फर्स्ट वैल्यू ही उठाता है। मैं इसके आगे अगर 0 लगा दूँ तो अब भी ये 70 को उठा रहा है, क्योंकि 07 कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करता है, यहाँ पे हम कुछ और मैं डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अब इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ 80, ठीक है। अब ये इसको उठाएगा, किसको उठाएगा, अब दिस को उठाएगा, नहीं दिस को किसी को भी नहीं उठाएगा। इसको नंबर पार्स इंटीजर का मतलब है इसको जो फर्स्ट में इंटीजर वैल्यू मिलती है, नंबर की वैल्यू जो इसको मिलेगी, अगर ये वैल्यू यहाँ पे होती दिस की जगह पे तब ये उठाता दिस को 80 को, वरना नहीं उठाएगा। अभी अब हमें बता रहा है नॉट अ नंबर, यानी कि इसको कोई यहाँ पे नंबर ऐसी कोई पार्स इंटीजर की वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि नंबर वैल्यू यहाँ पर नहीं है। इस दिस की जगह पे नंबर वैल्यू होती तो ये उठाता, ठीक है। अगर ये इस तरीके से जो पार्स इंटीजर जो है वो उस तरीके से काम करता है। अब लिखते हैं पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट क्या काम करता है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं पार्स एफ जो है वो बढ़ाएगा पार्स फ्लोट का, पार्स फ्लोट, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये नॉट अ नंबर है, क्योंकि ये भी हमारा क्या करता है, अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें, अब मैं अगर सेव करता हूँ तो ये 80 को उठा रहा है, ठीक है। अब पार्स इंटीजर क्या करता था, अगर हम यहाँ पे मैं 20 लिखूँ और यहाँ पे क्या करता था, मैं डॉट लगा के 80 अगर मैंने लिखता था, तो ये पार्स इंटीजर क्या करता था, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू उठाता था, जो नंबर में आ रही है वो उठाता था। ये डेसिमल वैल्यू भी उठा लेता है, यानी कि डॉट के बाद जो आ रहा है ये पूरी वैल्यू ये उठा लेगा पार्स फ्लोट, यानी कि उसके बाद वाली वैल्यू भी ये उठा लेता है। ये देखें ये 20 भी उठा लिया इसने और 8 को भी इसने उठा लिया है। पार्स फ्लोट जो है वो डेसिमल के बाद वाली नंबर भी उठा लेता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो ये फिर नहीं उठाएगा मैं अगर यहाँ पे स्पेस देता हूँ, अब ये सिर्फ 20 को उठा रहा है पार्स फ्लोट जो है हमारा। तो यहाँ पे हम डॉट्स लगाएंगे तब ये 8 को उठा लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे मेथड्स लिखता हूँ। अब ये 20.8 को उठा लेगा, ये देखें 20.8 जो है इसने वो उठा लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है इज़ फिनाइट, ठीक है। इज़ फिनाइट क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इज़ फिनाइट और इज़ इंटीजर ये क्या काम करते हैं, ये हमें ट्रू और दोनों जो है ट्रू और फॉल में जवाब देता है। ये हमें यानी कि हम यानी कि ये कंडीशन चेक करने के लिए काम आते हैं। ये हमें ट्रू और फॉल में जवाब देंगे। इज़ फिनाइट ये चेक करेगा कि ये नंबर में हो सकती है या नहीं हो सकती,
नंबर इसको हम बना सकते हैं। उसके बाद इस इंटीजर जो है वो ये देखता है कि क्या ये नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस फिनाइट लगाते हैं, इस एफ जो है वो बढ़ाएगा इस फिनाइट का। अब हम यानी कि इसके अंदर अगर हम इसको सेव करें तो वो बता रहा है फॉल, ये ट्रू और फॉल में जाए, यानी कि ये कोई नंबर्स नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये नंबर में वैल्यू नहीं हो सकती, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 20 लिखता हूँ तो ये बताएगा ट्रू, ये देखिए ट्रू बता रहा है, ठीक है। यानी कि हम स्ट्रिंग को के अंदर जो 20 आ रहा है इसको हम नंबर में बना सकते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग हटा देते हैं तो सिर्फ ऐसे लिख देते हैं 40, तो इस ये तो ट्रू आएगा ही आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमको माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर 40 को मैं माइनस कर दूँ, -40, अब ये भी बताएगा ये ट्रू है। अगर यहाँ पे मैं -40.50 लिख दूँ, अब क्या करेगा, अब भी बता रहा है ट्रू बता रहा है, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिख दूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। अब सेव करते हैं तो ये बता रहा है फॉल्स, यानी कि ठीक है, ये वो बता रहा है कि ये फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स में बता रहा है, ये हमारी कंडीशन चेक हो रही है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम इस इंटीजर वैल्यू भी देख, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने नंबर भी हम लगा सकते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हमें नंबर डॉट इस इंटीजर, ठीक है। अब अगर हमें सेव करें, यानी कि हमें यहाँ पे नंबर भी लगाना पड़ता है। अगर सेव करता हूँ तो ये देखें ये फॉल्स बता रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हमें नंबर नहीं बना सकते। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिख दूँ, मैं यहाँ पे 20 लिखूँ तो इसको हम नंबर बना सकते हैं। अब अच्छा, इसको हम हटा ही देते हैं। अब जो है हमारा ठीक है, मैं अगर सेव करूं तो ये देखिए ट्रू बता रहा है, यानी कि हम इसको नंबर बना सकते हैं। लेकिन जो दूसरी वैल्यू है इसको हम, यानी कि इसको हम नंबर नहीं बना सकते, ये हमारी फॉल वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है इस इंटीजर। इस इंटीजर में क्या करते हैं, ये चेक करते हैं क्या ये नंबर है। अगर हम यहाँ पे लगा दें इस इंटीजर, अच्छा, इंटीजर के अंदर ये सिर्फ ये चेक करता है कि ये नंबर है या नहीं है, ठीक है। हम नंबर भी लगाएंगे, नंबर इस इंटीजर। अच्छा, अब इसको अगर सेव करूँ तो ये फॉल्स बताएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ अगर स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ 20, तो फिर भी ये क्या करेगा, हमें फॉल्स बताएगा। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, मैं ऐसे अगर लिख देता हूँ 20, तो अब ये हमें ट्रू बताएगा क्योंकि ये अब नंबर है। इस इंटीजर में क्या करता है, ये बताता है कि अब ये वैल्यू है जो है ये नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 200, ठीक है, 2000 लिख दूँ तो अब भी ये बताएगा हमें ट्रू। या जब हम इसको स्ट्रिंग में, अगर मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 20.40, ठीक हो गया। अब सेव करते हैं तो ये बता रहा है फॉल्स, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ठीक है, ये डेसिमल नंबर में। अगर मैं माइनस में लिखता हूँ तब हमारा क्या कर देगा, ट्रू दे देगा। -20 करता हूँ तो अब ये बताएगा ट्रू है, ठीक है। माइनस में या प्लस में, अब ये नंबर है हमारी जो वैल्यू है। अगर इसके दरम्यान में अगर हम लगा देते हैं, मैं यहाँ पे 20 - 60 कर देता हूँ तो सेव करते हैं तो अब भी बता रहा है ये ट्रू है, यानी कि ये एक नंबर में हो, नंबर है। अगर हम इसके अंदर पॉइंट्स लगा देते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 0.10 कर देता हूँ, अब ये हमें फॉल्स बताएगा, ठीक है। अब ये नंबर नहीं रही। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, मैं लिख दूँ फॉल्स, यानी कि ये बुलियन वैल्यू है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये फॉल्स को फॉल्स बता रहा है, और अगर ट्रू करता हूँ ट्रू, ठीक है। अब सेव करते हैं
तो भी ये ट्रू को भी क्या बता रहा है, फॉल्स बताएगा। अब ये क्योंकि नंबर तो है नहीं, अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टू फिक्स्ड और टू प्रिसीजन। इसमें अगर लिख दें टू फिक्स्ड, मैं इसको हटा देता हूँ, एक्स यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर से एक्स हटा लेते हैं, यानी कि हम एक्स में से कुछ नंबर उठाना चाहते हैं, ठीक है। हम एक्स में से कुछ नंबर लेंगे, किसकी मदद से, टू फिक्स टू प्रिसीज की मदद से। यहाँ पे हम अपना मेथड लगाएंगे डॉट्स टू फिक्स्ड, है ना, टू फिक्स्ड। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, मैं 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे 3 नंबर चाहिए, देखिए। अच्छा 3 नंबर 1 2 3 4 5 के बाद इसने क्या किया, डॉट लगा के हमें 3 डेसिमल के बाद मैंने ये हमें डेसिमल के बाद 3 नंबर देता है, देखें ये आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूँ, मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, तो अब सेव करते हैं तो ये देखें हमें 4 नंबर दे रहा है, यानी कि डॉट्स के बाद डेसिमल के बाद हमें ये 4 नंबर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ खुद, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ 12 पॉइंट्स, ठीक है, 5 7 8 मैं कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 2, यानी कि मुझे सिर्फ 2 नंबर चाहिए, और ऑलरेडी मेरे पास पहले आ रहे हैं 3 नंबर। अब इन्हीं में से हमें 2 नंबर उठा के देगा, जो फर्स्ट वाले हैं ना 2 नंबर, ये हमें उठा के देगा। अगर तीसरा जो नंबर है, 2 नंबर हमें उठा के देगा। अगर तीसरा नंबर अगर 5.0 से ऊपर है तो ये जो है, ये नंबर जो है ये अप हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा, ठीक है। ये 7 है तो 8 हो जाएगा, अगर 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो ये 7 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा। हमें इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये देखें, ये 12.58 हो गया है, यानी कि इसने 7 को 8 कर दिया है। अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 4 कर दूँ तो अब ये हमारे 5.7 देगा। मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें 5.7 दे रहा है। मैं यहाँ पे अगर सिर्फ क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ, 2, अब हमें 2.57 देगा, ठीक है, 2.57, यानी कि ये हमें डेसिमल के बाद हमें कितने नंबर चाहिए हम इसमें लिखते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे 3 नंबर चाहिए, ठीक है, डेसिमल के बाद। अभी हमें 3 नंबर उठा के देगा। मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें 574 इसने पूरा उठा के दे दिया। अगर इसके बाद हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9 या 8 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो 4 है ये क्या होगा, 4 के बाद जो 8 आ रहा है, अब 8 5.0 से ऊपर है तो ये 4 को राउंड अप करके देगा, यानी कि इसके अंदर एक एडिशन हो जाएगी। अगर ये 4 है तो 5 हो जाएगा। अब 3 वैल्यू हमें देगा 5 7 4 पॉइंट्स के बाद, तो अप करके देगा। ये देखें 5 7 4 को इसने 5 बना के दिया है, क्योंकि उसके अगला जो नेक्स्ट रुकन है वो क्या है, 5.0 से ऊपर है। अगर ये नीचे होता, मैं इसको 3 कर दूँ, अब 5 7 4 आएगा, यहाँ पे 5 7 4, तो मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें 5 7 4 आ रहा है। टू फिक्स्ड जो है वो इस तरीके से काम करता है, यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ 5, हमारे पास रकम है 2.5। अब मुझे डेसिमल के बाद मुझे 5 नंबर चाहिए, मैं यहाँ पे करता हूँ 5 नंबर। अब 0 0 लगा देगा, 5 के साथ 4 0 लगाएगा। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें इसने 4 0 लगा के हमें 5 नंबर पूरे करके दिए हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या किया इसने, हमें 5 नंबर पूरे करके दिए। मैं यहाँ पे कुछ, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आता है, टू प्रिसीजन। वो क्या काम करता है, इनमें थोड़ा मैंने सा डिफरेंट है। हम ये टू फिक्स में क्या करता है, वो हमें डेसिमल के बाद नंबर उठा के देता है, यानी कि हम अगर इस 2 को वो काउंट नहीं करता टू फिक्स जो है, लेकिन टू प्रिसीजन क्या करता है, ये 2 को भी साथ
उठाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टू प्रिसीजन। ठीक है, मैं इसको लगा देता हूँ टू प्रिसीजन को। अब क्या करेगा, अब हमारे पास एक वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मैं इसको एक सिफर जो है वो एक सिफर कम हो जाएगी, क्योंकि ये टू इस ये टू को भी साथ ऐड कर देगा। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें अब 3 वैल्यू आ रही है हमारे पास, यानी कि 3 सिफर आ रही हैं। इसने 5 यहाँ से गिनती शुरू की है इसने, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर इसने पूरे हमें करके दिए हैं। 2 से स्टार्ट किया इसने। मैं यहाँ पे 2 एक 3 और लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक सिफर और कम हो जाएगी। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें एक सिफर और कम हो गया। मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, अब एक सिफर और कम हो जाएगी। ये देखें सिर्फ एक सिफर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पूरी हो गई है 5 वैल्यू। मैं यहाँ पे कुछ 5 और डाल देता हूँ। अब हमारे पास सिफर नहीं उठाएगा, ये जो हमारे पास 5 नंबर हैं पूरे आ रहे हैं हमारे पास 5 नंबर, वो हमें 5 नंबर देगा। ये देखें हमें 5 नंबर पूरे आ रहे हैं, तो उसने 5 नंबर में उठा के दे दिए हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम कर देते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको 7 कर देता हूँ। अब जो 7 है ये 5.0 से ऊपर है। अब ये जो हमारा 5 है, ये वाला 5, ये राउंड अप होके हमारे पास आएगा, यानी कि इसको ये क्या कर देगा 6 करके देगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि इससे नेक्स्ट वाले जो थी वो 5.0 से ऊपर थी। हमें क्या ज़रूरत था, हमें सिर्फ 5 नंबर ज़रूरत थे। उसने यहाँ से स्टार्टिंग शुरू किया, शुरू से 2 3 4 5 तक इसको 5 नंबर इसके पूरे हो गए हैं। और जो नेक्स्ट वैल्यू था वो अगर 5.0 से ऊपर है तो ये 5 उसको 5 को क्या करेगा फिर अप कर देगा। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं इसको अगर 3 करता हूँ तो ये अब 4 आएगा, 3 नहीं आएगा 4 आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें ये 4 आ गया, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अगर यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ तो ये 8 होगा। सेव करता हूँ, ये देखें ये 8 आ रहा है। अब हमें क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुझे ये इसने क्या किया है, इसने हमें 4 वैल्यू दे दिए, पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू इसने हमें नहीं उठाई है। अब 2 3 4 6 हमारे पास आ रहा है, 2 3 4 6। अब इस 5 को इसने क्या कर दिया है अप करके दिया है हमें। ठीक है, ये 6 हो गया क्योंकि ये 5 है। अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूँ, अब ये हमारे पास 2 3 4 5 जो है वो रकम आएगी। ये देखें 2 3 4 5 आया है, यानी कि ये इस तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे हम इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको 8 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ 6 कर देता हूँ। अब ये 7 होगा, ये जो वैल्यू है मैं इसको 7 करके देगा। ये देखें 2 3 4 7 आ रहा है, यानी कि ये जब यहाँ से जब रकम 5.0 से अप होगी तो क्या करेगा इसको राउंड अप कर देगा। तो प्रिसीजन जो है ये इस तरीके से। अगर हमें सारी वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 4 हमारे पास कितनी वैल्यू 5 वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, अब हमें पूरी 5 वैल्यू उठा के देगा। डेसिमल के बाद 8 आ रहा है, ऐसे जो हमारी रकम ये लिखी हुई है ये वैसे की वैसे हमें उठा के दे देगा। ये देखें जैसे लिखी हुई थी वैसे से उठा के दे दिया है। तो प्रिसीजन जो है इस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।